Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज सलमा अंजुम, एन एजुकेशनिस्ट फॉर द लास्ट 20+ years। मुझे लगा कि मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहिए बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कि किस तरीके से हम बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। नाउ आई बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मुझे कई बार लगा है कि आई हैव फेल्ड एज अ पेरेंट, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे बच्चे के साथ रही है, मेरे बच्चों के साथ रही है, उन एक्सपेक्टेशंस में मैंने अक्सर पाया है कि मेरे बच्चे मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंटेलिजेंट, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली, और मतलब एक दिल में एक ख्याल आता था, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ जी, मेरा तो बच्चा बिल्कुल स्कॉलर होना चाहिए, मेरिट स्टूडेंट होना चाहिए, राइट? क्योंकि आई हैड एक एक्सेलेंट कमांड ओवर द लैंग्वेज। इतना कॉन्फिडेंस लेवल अल्लाह ने मुझे दिया, इतना शार्प ग्रास्पिंग पावर दिया, तो मेरा तो बच्चा तो बिल्कुल सुपर चाइल्ड होना चाहिए, राइट? लेकिन लेकिन यहीं पर अल्लाह ताला को मुझे ज़मीनी हकीकत दिखाना बहुत ज़रूरी था। मेरा खुद का बेटा, यू बिलीव इट और नॉट, he never liked to study. He always had challenges with his studies, difficulties with his studies. और अक्सर मुझे ये लगता था कि मेरा बेटा नहीं पढ़ पा रहा है, और मेरा बेटा एक्सेल नहीं कर पा रहा है लाइफ में, तो ये मेरे लिए बहुत ज़िल्लत वाली बात है। अल्लाह ताला को मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन देना था। I am nobody to make anybody's destiny. जो अल्लाह ने मुझे नवाजा था वो अल्लाह की शान थी। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत शार्प है या मेरा कमांड है इंग्लिश में। नो, नॉट एट ऑल। इसमें मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये जो एक दिमाग में फितूर था, जो शैतानी वसवसा था कि आई एम परफेक्ट, आई एम सुपर वुमन, आई कैन मैनेज एवरीथिंग, आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो ये जो एक हवा बनी हुई थी, जो गुब्बारा बना हुआ था, इसको सिर्फ एक पिन गई और ये गुब्बारा फूट गया। और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के कि मुझे ये एक टफ लाइफ लेसन मिला है मेरे बेटे के ही ज़रिए, मेरे बच्चे के ही ज़रिए, कि नथिंग इज़ परफेक्ट इन लाइफ। और आप जब अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझने लगते हैं, तो जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि औलाद और दौलत, ये दोनों ही आपके लिए आजमाइश है इस दुनिया में, तो आपकी औलाद आपकी सबसे बड़ी आजमाइश हो जाती है। एंड सिंस चाइल्डहुड ही हैज़ गिवन मी अ टफ टाइम। मेरे बेटे ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया है, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना, ओके। बट देन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों के लिए पाबंदी रखता है, झूठ नहीं बोलता है, सारी बातें मुझसे शेयर करता है। तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो दुनियावी तौर पे मे बी मटेरियलिस्टिकली जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी या मेरे लिए गैर ज़रूरी थी, बट मेरे बच्चे में अल्लाह ताला ने वो चीज़ें डाली। फर्माबरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब अपने बच्चों की तरबियत को एनालिसिस करते हैं ना, तो हम लोग दुनियावी पैरामीटर्स से देखते हैं कि हमारा बच्चा स्कोर कितना कर रहा है, हमारा बच्चा रेगुलर जाता है स्कूल में, हमारा बच्चा हेल्दी फूड खाता है, हमारा बच्चा हाइजीन मेंटेन करता है। दिस इज़ ऑल रबिश, दिस इज़ ऑल रबिश। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो बीइंग अ पेरेंट, हमारे दिमाग में अगर ये हवा भरी हुई है कि हम तो बहुत परफेक्ट है जी, मैं तो घर भी संभाल लेती हूँ, मैं तो किचन भी संभाल लेती हूँ, मैं तो हस्बैंड को भी बहुत खुश रखती हूँ, मैं तो अपने सास ससुर को भी बहुत खिदमत करती हूँ, मैं अपने भाई बहनों को, देवर देवरानियों को, सबको, ससुराल वालों को, मायके वालों को, सबको बैलेंस रखती हूँ, और फिर मैं जब इतनी परफेक्ट हूँ तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि ये दिमाग में जो शैतानी वसवसा, हमारे दिमाग में जो शैतान 24 घंटे डालता रहता है कि यू आर परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, तो हम अपनी ही आंखों में एक चश्मा लगा के बैठे हुए होते हैं और हम बच्चे को भी उसी चश्मे से देखते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन भी बच्चे से वही हो जाती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो भी अल्लाह ने आपको स्किल्स दिए हैं, टैलेंट दिए हैं, ये सिर्फ अल्लाह की शान है, ये आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आपने अपने उन स्किल्स को, उन टैलेंट को अगर डेवलप करने के लिए कोई मेहनत भी की है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की फजीलत है और अल्लाह की मेहरबानी है और अल्लाह की मर्जी है उसमें।